हाय दोस्तों, आज हम जानेंगे 10th क्लास के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के बारे में। ठीक है ना। वो किस क्लास का होगा? 10th क्लास का होगा। और कौन सा विषय का होगा? तो वो विषय होगा हमारा मैथ। मैथ के बारे में जानेंगे, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन के बारे में। ठीक है। जो हमारा फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर यानी वास्तविक संख्या के बारे में, जो मैथ के फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, उसके बारे में आने जो भी जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर के, 2 नंबर के, और क्या हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसके बारे में हम सब जानने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे की ओर। ठीक है ना, बिना कुछ बोले। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, हम यहाँ पर हम वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, वास्तविक संख्या के बारे में। ओके। जैसे कि वास्तविक संख्या हो गया, रियल नंबर हो गया, अति महत्वपूर्ण प्रश्न यानी वीवीआई क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना। भाग 1 यानी हम सब जैसे भाग 2, भाग 1, भाग 2, भाग 3 ऐसे लाए। भाग 1 में हम बहुविकल्पीय विकल्पीय यानी प्रश्न रहेगा, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अरे दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके बराबर होता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? आपको भी मालूम होगा फॉर्मूला। जानते हैं क्या होता है? पहली संख्या क्या होता है हमारा? पहली संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होता है। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया है, ये हमारा ए और बी है। क्या है हमारा? ए और बी है। ठीक है ना। ए इंटू बी है इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? एल सी एम हो जाएगा इंटू एच सी एफ हो जाएगा। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो जो हमारा ए और बी दिया है, ये पहली संख्या दूसरी संख्या का बराबर होता है हमारा क्या? एलसीएम और एचसीएफ। आपको मालूम होगा कि जब भी हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो दो संख्याओं को लेकर क्या निकालते हैं? क्या लेते हैं? दो संख्याओं को लेकर ही निकालते हैं। तो जब भी हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालें तो दो संख्या है, पहली संख्या हो गई ए, दूसरी संख्या, इसलिए पहली संख्या ए हो जाएगी और दूसरी संख्या हमारा बी हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर, इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए इंटू बी, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या होता है? हमारा बराबर होता है। ओके। तो आप समझ गए, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हर एक बार पूछता है, हर एक साल पूछता है। बस आपको थोड़ा बहुत बस इसमें ध्यान दे देना है, उसके बाद ऑटोमेटिक आप बना सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरे संख्या 140 अन्य दो नंबर क्वेश्चन, 140 को भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। व्यक्त करने पर दो का घातांक क्या होगा? देखिए, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ये भी हमारा क्या? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस तरह से इसको घातांक में यानी घात, जैसे 2 के घात के रूप में लिखना है। ठीक है ना। 140 के, तो हम 140 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड विधि से हम का इसको निकाल देंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम इसका गुणनखंड करते हैं। ठीक है। तो 140 से हमारा 140 लिख देंगे, ऐसे कर देंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 से कटेगा कितना बार में जाएगा? 70 बार हो जाएगा। फिर से 2 से कटाएंगे कितना बार में जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ये 35 है तो किससे कटेगा? 7 से कटा देंगे या 5 से कटा सकते हैं, ये 5 बार में हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड कितना आया? 2 गुने 2 गुने 7 गुने 5 आया। ठीक है। ये 2 आ गया। ठीक है। अब इसका कह रहे हैं कि 2 का घातांक क्या होगा, यानी 2 का घातांक पूछना। तो यही 2 का हमको घातांक पूछना है। तो 2 का घातांक क्या हो सकता है हमारा? 2 का घात 2 हो जाएगा, 7 का घात 1 हो जाएगा, और 5 का घात 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो बोले 2 का घातांक कितना हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन, ये तो 2 नंबर था, खाली हो गया। हाँ, 3 नंबर यहाँ पर है। चलिए, पर यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है तो उनका कर एचसीएफ और हमारा, सॉरी, तो उनका एचसीएफ क्या होगा? देखिए, अभी यहाँ पर एचसीएफ पूछा, करे यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, करे यदि पी और क्यू क्या अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है तो उनका एचसीएफ और एचसीएफ ज्ञात करें, यानी मस्सा क्या होगा? ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम किसी भी संख्या, अगर कोई भी वैसी संख्या है जैसे पी एंड क्यू हो गया, ये किसी संख्या से क्या होगा? विभाजित ही नहीं होगा। जब भी कोई ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो,
तो इसका एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक क्या होता है हमारा 1 होता है, यानी ये 1 से कोई भी संख्या क्या होगी विभाजित हो जाएगी। जैसे कि अगर हम दूसरे भी अगर देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 5 हो गया, 7 हो गया, ये भी किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी, लेकिन 1 से पूर्णतः ये क्या विभाजित होगी, यानी 1 का टेबल में ये कोई भी संख्या आती है, ठीक है ना। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा प्राइम नंबर, यानी पी और क्यू का अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर क्या हो जाएगा हमारा, यानी इसका प्राइम नंबर तो है ही पी और क्यू, लेकिन कह रहा है इसका एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, तो हमारा एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 4 नंबर बोला रहकर 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। देखो देखिए सबसे पहले 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ पूछ रहा है, तो हमारा 2 लगातार सम संख्या क्या होगी, सम संख्या सबसे पहले सम संख्या क्या होती है हमारा, सम संख्या क्या हो सकती है, सम संख्या हमारा सम संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और हमारा 12 हो जाएगा, डॉट डॉट इनफिनाइट तक हमारा क्या हो जाएगा सम संख्या होता है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 सम संख्याओं का एचसीएफ, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा 2 और 4 हो जाएगा, यानी फर्स्ट यही 2 संख्या है, 2 सम संख्या है। अब इसका एचसीएफ क्या होगा तो हम एचसीएफ निकालेंगे, यानी वैसी संख्या लेना जो दोनों के एक साथ विभाजित कर दे। तो सबसे पहले 2 ही है, ठीक है ना, 2 ही है ऐसी संख्या जो दोनों को एक साथ विभाजित करेगी 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी अब ये 1 का 2 अब ये 1 से विभाजित होगा और क्या हमारा और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा, यानी हमारा क्या एचसीएफ कितना आया हमारा 2 आया, एचसीएफ कितना आया 2 आया, ठीक है ना। तो इसी तरह हमारे 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अप्रमेय संख्या है, देखिए इसमें पूछ रहा है इरेशनल नंबर पूछ रहा है, यानी अप्रमेय संख्या पूछ रहा है। फर्स्ट देखिए ऑप्शन दिया कर रहा है रूट अंडर 16, रूट अंडर 23, रूट अंडर या 225 और 0.37 यानी 0.3796 दिया है, ठीक है ना। पर इसका इसमें से कौन सी संख्या जो अपरमेय संख्या है, ठीक है ना, अपरमेय संख्या को बताना है इसमें से कौन सी संख्या अपरमेय संख्या होगी। तो चलिए सबको हम बारी बारी से क्या करते हैं सॉल्व करके देखते हैं कौन सी अपरमेय संख्या कौन परमेय संख्या है, ठीक है ना। तो फर्स्ट है 16, अगर 16 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये होता है 4 गुने 4 होता है, यानी इसका फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, यानी 4 हमारा क्या परमेय संख्या है, ये क्या हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है ना, हमारा क्या है ये परमेय संख्या। उसी तरह 23 क्या, लेकिन 23 तो होगा नहीं क्योंकि ये 23 का कोई फैक्टर निकाला ही नहीं जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना, यही हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 225 यानी 225 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे 5 से करेंगे, 5 का 20 हो जाएगा, फिर से 50 25 हो जाएगा, फिर से 5 से देखेंगे 9 हो जाएगा, फिर से 3 से देखेंगे 3 हो जाएगा, यानी कितना आया इसका फैक्टराइजेशन करने पर 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 आया, यानी 5 गुने 3 बराबर कितना आया 15 आया, यानी हमारा इसका ये भी हमारा का परमेशन गया क्योंकि इसका ये रूट से हट गया यानी 15 आ गया, ठीक है ना। तो ये भी हमारा परमेशन ये देखिए ये दशमलव में है तो इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, यानी 3796 बटे कितना जगह 1 और 4 का 4 को 0 हो जाएगा, तो ये हमारा पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया, तो ये भी हमारा क्या परमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन है हमारा रूट अंडर 23 है, ठीक है ना, जो कि अपरिमेय संख्या है। तो आज हम जाने ऑब्जेक्टिव के 5 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर एक साल हर एक बार आता है, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को आज हम जाने हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इसका पार्ट 2 में जानेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर का आता है ना, जो हर एक साल 2 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 2 नंबर के क्वेश्चन को बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।